गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम सचिन कुमार और हम आज बात करेंगे CP नेट एप्लीकेशन फॉर्म 2020 के बारे में। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आज से ही CP नेट के फॉर्म आप भर सकते हैं और आप इसके अंदर कौन कौन से कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और किस किस कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और हम इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी कि आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो उसमें आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि आप उस कोर्स को कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है, ज़रा सा स्किप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें, क्योंकि CP नेट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म से जुड़ी हुई हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखा करें। तो फ्रेंड्स, आइए आपको सीधे लेके चलते हैं CP नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, कितने कोर्सेज हैं और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसमें CP नेट की आप ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जैसा कि आपको अब स्क्रीन पे ही दिखाई दे रखा होगा। तो आप इस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद आपको राइट में यहाँ पे आपको CP नेट 2020 दिखाई दे रखा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और इसको आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने इंटरफेस ऐसा शो होगा। अब आपके सामने ये दिखाई देगा इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, यानी कि विवरण पुस्तिका। तो आप इस वाले पे आप क्लिक करते हैं, तो आपको इस वाले पे आप क्लिक करना है। तो इस वाले पे क्लिक करने के बाद आप अगले अंदर इसमें एंटर हो जाते हैं। एंटर होने के बाद में हम आपको सीधे इसका विवरण बताते हैं कि इसका विवरण कहाँ है। तो सीटों का विवरण पे आने के लिए हम आपको सीधे उस पर ही ले चलते हैं जो इसका कोर्सेज है। तो अब हम सीधे इसमें हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे होंगे, जिसमें आपका नाम, अवधि और ये भी बता देंगे कितने वर्ष का ये कोर्स है, सीटों की संख्या और शैक्षणिक योग्यता। तो फर्स्ट पे आप बात कर लेते हैं, तो ये इसमें होता है BMLD बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये आपका पैरामेडिकल है और पैरामेडिकल ये संकाय है और अवधि इसकी 3 वर्ष 6 महीने होती है इंटर्नशिप की, यानी 3 वर्ष होता है, इसमें 6 महीने इंटर्नशिप की होती है। इसमें 60 सीटें हैं। आपको शैक्षणिक योग्यता इसको पाने के लिए क्या होनी चाहिए, तो आपको इंटर में यानी कि 10+2 इंटर में या समकक्ष परीक्षा भौतिक विज्ञान, रसायनिक विज्ञान होनी चाहिए और जीव विज्ञान यानी कि PCB को मिलाकर आपके इन तीनों को मिलाकर 50% होने चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बिलोंग करते हैं तो आपके 45% मार्क्स होने चाहिए इंटर में, अंक सहित उत्तीर्ण। और इसमें आपको पाने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 को आपकी 17 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं, आपकी इस साल 31 दिसंबर को आपकी जो एज है वो 17 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए, तो आप BMLD कर पाएंगे। और 10+2 में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए PCB में। इसी प्रकार सेकंड पे आप देख लेते हैं, सेकंड में है फिजियोथेरेपी BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। ये आपका जो कोर्स होता है 4 वर्ष 6 महीने का होता है, 6 महीने का इंटर्नशिप की जाती है, 4 वर्ष का कोर्स, में भी 60 सीटें हैं। और सेम आपका शैक्षणिक योग्यता है जो मैंने बताया PCB में आपके तीनों को मिलाकर आपके 50% होने चाहिए। आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% आपके होने चाहिए। तीसरे पे बात कर लेते हैं, तो क्या है तीसरे पे BRIT। तो आप BRIT पे देखते हैं तो आपका 3 वर्ष 6 महीने का कोर्स है, इसमें भी 60 सीटें हैं और सेम आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगी PCB में आपके 50% होने चाहिए। इसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की बात कर लेते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, तो बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री की आपका जो कोर्स है 4 वर्ष 3 महीने का होता है और 1 वर्ष की इंटर्नशिप होती है, 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होती है जो कि होती है बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री में। सेम है इसका शैक्षणिक योग्यता रहेगी 10+2 में आपका 50% होना चाहिए PCB में। और आपकी एज है वो 17 वर्ष की पूर्ण होनी चाहिए इस साल 31 दिसंबर तक। आगे है B फार्मा, इसमें 2 साल पहले ही ये B फार्मा ऐड हुआ है, तो अब B फार्मा में देख पाएंगे। B फार्मा फार्मेसी कोर्स है, 4 वर्ष का और 8 सेमेस्टर इसमें होते हैं, 60 सीटें हैं और इसका शैक्षणिक योग्यता इसके अलग होता है, यानी कि इसमें क्या दे रखा है 10+2 या समकक्ष भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान
अथवा गणित एवं अंग्रेजी विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो आपको इसमें पीसीबी के साथ में आपके पास में गणित है और अंग्रेजी विषय में चारों में आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सेम होना चाहिए। आपको 31 दिसंबर 2020 से आपकी 17 वर्ष एज पूरी होनी चाहिए, तब आप बी फार्मा कर पाएंगे। अगला 6 नंबर पे बात करते हैं। ये आपका है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, यानी कि बीएससी नर्सिंग। बहुत ही अच्छा कोर्स माना जाता है ये नर्सिंग में। तो ये 4 वर्ष का कोर्स होता है। इसमें 60 सीटें हैं आपकी, और इसका जो आपका है शैक्षणिक क्राइटेरिया है वो है 10+2 पास विद साइंस, पीसीबी के साथ होना चाहिए, और आपके साथ इंग्लिश कोर इंग्लिश इलेक्टिव विद एग्रीगेट 45% मार्क्स रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अंडर। आपको किसी भी आप बोर्ड से हों तो 10+2 में आपके पीसीबी के साइंस होनी चाहिए, और आपकी इंग्लिश में भी आपके 45% होने चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं इसमें तो 5% का आपका रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी कि 40% आप इसमें मार्क्स होने चाहिए आपकी नर्सिंग पाने के लिए। और सेम आपका रहेगा 31 दिसंबर 2020 को आपकी 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए एज। इसके बाद हम बात करते हैं जीएनएम। फ्रेंड्स मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ, आपको कोई परेशानी ना, वरना आप इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं अभी कुछ समय बाद आपको ये बता दूंगा। आपको जीएनएम में क्या है, ये नर्सिंग कोर्स है और 3 वर्ष का आपका, और इसमें 60 सीटें हैं। इसमें क्या है, इसमें भी सेम यही है कि आपकी पीसीबी में होने चाहिए 40% मार्क्स। रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका 5% कम हो जाएंगे, यानी कि 40% में आपका रिजर्व कैटेगरी से हो जाएगा। और आपके इसमें एएनएम के लिए आपके पीसीबी के साथ में इंग्लिश में 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। और जो आपके जीएनएम में एएनएम में बताया था, एएनएम में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए थे, और इसमें जीएनएम में आपके 40% मार्क्स इंग्लिश में पास होना चाहिए। और किसी भी बोर्ड से हों वो आपका मैटर नहीं करता है। अगला आप बात कर लेंगे एएनएम आ गया आपका। एएनएम भी जैसे हम बता लेते हैं एएनएम के बारे में थोड़ा सा डिटेल चर्चा कर लेते हैं। नर्सिंग कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स होता है, 50 सीटें हैं इसमें। आपका 10+2 आर्ट में आप कुछ भी आ सकता है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जितनी भी सब्जेक्ट आप इसमें पढ़ सकते हैं ये आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा आप 17 वर्ष के पूरे होने चाहिए। 17 वर्ष से और 35 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सारे डिप्लोमा कोर्सेज आ जाते हैं। जैसे 9 नंबर पे डीओटी होता है, ओटी टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स होता है, 30 सीटें होती हैं। थोड़ा मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, आप इसे थोड़ा देखें। सबके बारे में चर्चा मैं एक साथ में करूँगा। जैसे कि डिप्लोमा इन, ये आपका ये सारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, जैसे मैंने अब आपको बॉक्स में बना के दिखा दिया है। तो डीओटी डिप्लोमा, ये 2 वर्ष का ओटी टेक्नीशियन जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है, 30 सीटें होती हैं। और डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ये भी आपका 2 वर्ष का कोर्स है, आपकी 20 सीटें हैं। और डीपीटी डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन सिटी स्कैन टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, आपकी 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, 2 वर्ष का कोर्स है, 20 सीटें हैं। DMRI यानी कि डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन, आपकी 2 वर्ष का कोर्स है, 15 सीटें हैं। डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन, ये आपका 2 वर्ष का कोर्स है, इसमें आपकी 30 सीटें हैं। और डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन, आपका 2 वर्ष का कोर्स है, 15 सीटें हैं। तो आप इसमें सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। और इन सभी के लिए डिप्लोमा कोर्स जितने भी मैंने बॉक्स में बताए हैं उनके लिए शैक्षणिक योग्यता का होनी है 10+2 या समकक्ष भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित, यानी कि पीसीबी के साथ पीसीबी MB इसमें विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। ये आप डिप्लोमा कर पाएंगे। और आपकी 17 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए। और आपकी ये है मिनिमम, मैक्सिमम का इसमें नहीं दे रखा कि मैक्सिमम कितनी एज होनी चाहिए आपकी। तो आप अब इसमें समझ सकते हैं कि कितनी एज होनी चाहिए वो। और कुल टोटल सीट की हमने बात कर लेते हैं। तो टोटल सीट आपकी 660 इसमें सीट हैं। तो आप इसमें भी ध्यान रखें, काफ़ी सीटें हैं। कोर्सेज़ आपके 17 कोर्सेज़ हो गए। और इसमें नीचे दे रखा है पैरामेडिकल, फार्मेसी एवं नर्सिंग पाठ्यक्रम में सत्र 2020 और 21 प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने नवीनतम दिशा निर्देश मान्य होंगे। तो मैंने आपको ये सीटों का विवरण बता दिया कि कितना सीट है, कितने वर्ष का है
और इसकी शैक्षणिक योग्यता कितनी क्या होना चाहिए, कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। फ्रेंड्स अभी भी कोई प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन है आप मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।